खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दूसरे बजट को लेकर देश भर के किसानों की निगाहें टिकी हुई हैं। बढ़ती महंगाई, खाद, बीज और डीजल की कीमतों के बीच किसान इस बजट से बड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राजधानी लखनऊ के लालपुर गांव हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिवेदी ने किसानों से बात की तो उनकी उम्मीदें साफ तौर पर सामने आईं। वहीं किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाई जानी चाहिए ताकि खेती की बढ़ती लागत को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। लालपुर गांव के किसानों के मुताबिक खाद, बीज, दवाइयों और सिंचाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि फसलों के दाम उतने नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी से उन्हें सीधी आर्थिक मदद मिल सकती है। किसानों ने यह भी उम्मीद जताई है कि बजट में फसल बीमा योजना को और सरल बनाया जाए, एमएसपी की गारंटी पर ठोस कदम उठाए जाएं और छोटे व सीमांत किसानों के लिए सस्ती कृषि ऋण व्यवस्था को मजबूत किया जाए। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार के इस बजट में किसानों की इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा जाता है और क्या किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी का ऐलान होता है या नहीं। नमस्कार, मैं प्रशांत त्रिवेदी इस समय मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के लालपुर गांव में। जिस प्रकार 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आने वाला है, ऐसे में हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ के किसान नेता मनोज पटेल जी से। क्या कुछ उम्मीद है इस बजट से? सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। आप जिस तरह से किसानों के बीच में आके हम लोगों की बात रखते हैं और जो बजट को लेके किसान लगातार आशा लगाता है, आपके ही माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम हम लोग कर पाते हैं। अन्यथा आपको पता है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सरकार के प्रति किसानों की इतनी आशाएं हैं। लगातार सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है, उसका जो दूसरा बजट है, आप देख रहे हैं कि किसान लगातार अपनी बातों को लेके देश स्तर पे रखता रहता है। हम लोग किसान नेता होने के नाते माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराते हैं कि किसानों की क्या क्या समस्याएं हम लोगों के बीच में आती हैं, उस पर क्या क्या सुधार होने चाहिए। इस समय जैसे कि सम्मान निधि को लेकर सबसे पहले सरकार को ध्यान देना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चली जा रही है, लागत मूल्य इतना ज़्यादा हो रहा है कि किसान की आमदनी बहुत कम हो गई है। सम्मान निधि जब लाई गई थी तो उसकी केवल यही व्यवस्था थी कि किसान को कहीं ना कहीं एक बैकअप देना है कि किसान अपनी ताकत को बढ़ा ले और जो है लागत मूल्य को कम करके किसान को लाभ मिले। खाद डालने के लिए व्यवस्था की गई थी और जो भी समस्याएं जैसे आ जाती हैं तो उसके लिए तो हमारे हिसाब से सबसे पहले सरकार को जो ये हमारा सम्मान निधि है, इसको बढ़ा के 10,000 रुपये कम से कम सालाना करना चाहिए, क्योंकि अब लागत बहुत ज़्यादा हो गई है। और दूसरी बात, जैसे खाद को लेकर की लंबी लंबी लाइनों को देखने को मिला। आप मीडिया के चैनलों में चलता रहा कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार भी अधिकारी कर्मचारी करते हैं। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसी समस्याएं ना आए, क्योंकि उनकी ये कहीं सोच नहीं है कि किसानों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो। मगर हाँ, जैसे प्रशासन और जो कर्मचारी जो व्यवहार करते हैं, उस पर भी रोक लगाना चाहिए। समय से उनको खाद दिला देनी चाहिए और गौशाला की व्यवस्थाओं पे भी सुधार करने की, जैसे कि लखनऊ आवारा पशुओं हाँ, आवारा पशुओं को लेके भी सरकार ने ध्यान दिया है। गौशाला क्षेत्र में बनाए गए हैं। फिर भी अभी भी आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे पे भी रोडों पे जानवर दिख जाते हैं। खेतों में भी काश्तकार जो है रात रात में ठंडी में बैठ के अपने जो है खेतों को रखाने का काम कर रहा है। तो ऐसी समस्याएं अभी भी पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पे पूर्ण रूप से उतर नहीं पाई, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और क्योंकि सरकार का ये फोकस रहा है कि किसान कहीं से भी पीड़ित ना होने पाए। आज अगर मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है तो कहीं ना कहीं किसानों की वजह से है। अगर किसान उनके साथ नहीं खड़ा होता तो तीसरा कार्यकाल आप भी जान रहे हैं कि संभव नहीं हो पाता। तो किसान कहीं ना कहीं उनसे कहीं नाराज नहीं रहा और किसानों ने बढ़ चढ़ के उनके सहयोग किया और उनको आज भी देश का माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी को हमारे उत्तर प्रदेश में ला के खड़ा किया किसानों की समस्या सुनने के लिए। और किसानों की समस्या सुनी भी जा रही है। मगर जो बजट है, सबसे पहले इसमें हमारा ये जो हमारा सम्मान निधि है, इसको विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। आवारा पशुओं पे ध्यान दिया जाए, खाद को ध्यान दिया जाए। नहरों में जो पानी को लेकर समस्याएं हैं, जो समय से नहीं आता है, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। जो स्ट्रक्चर है हमारे किसानों के, जैसे कि हम लोगों को मंडी में अपना जो बेचना होता है, अनाज बेचना होता है, वहाँ पे भी समय से हम लोगों का कभी कभी पैसा नहीं आ पाता है, कभी कभी समस्याएं होती है, तो उन पर ध्यान दें। और बिचौलिया भी बहुत हम लोगों के बीच में, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि सरकार आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा फोकस जो है हमारे किसानों पे ही करेगी और किसान पे ध्यान भी देगी। तो हमें उम्मीद है आपके चैनल के द्वारा ये बात हम लोगों की वहाँ तक पहुँचेगी। और जैसे ही योगी का ये बजट आएगा, इसमें अगर किसानों के लिए कुछ बड़ा होता है
तो किसान बहुत उत्साहित होगा और बहुत बहुत माननीय योगी और आदित्यनाथ जी को धन्यवाद कहेगा। जय जवान जय किसान। ये थे हमारे साथ मनोज पटेल जी, जो कि किसान नेता हैं, किसानों की समस्याओं को बखूबी समझते हैं और किसानों की समस्याओं को उठाने की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। इस बजट से किसानों को ये उम्मीद है कि किसानों के हक में फैसले लिए जाएंगे। लखनऊ से प्रशांत त्रिवेदी।